अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सर्चिंग स्ट्रेटजीज़। सर्चिंग स्ट्रेटजीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च एल्गोरिथम्स कुछ यूज़ होते हैं, और वो क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इन सबको देखने से पहले हम देखते हैं कि सर्च क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्चिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर नेविगेटिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग स्टेट टू अ गोल स्टेट बाय ट्रांजिशनिंग थ्रू इंटरमीडिएट स्टेट। एक स्टार्टिंग स्टेट से लेकर किसी भी गोल स्टेट या डेस्टिनेशन स्टेट तक पहुंचने के लिए बीच वाली इंटरमीडिएट स्टेट्स को जिस तरीके से हम पास करके या उन्हें काउंट करके या जिस भी तरह से उनसे गुजर कर अपने गोल तक पहुंचते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्च। ठीक है। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सर्चिंग के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्टेट। स्टेट क्या होती है? पोटेंशियल आउटकम ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी स्टेट बेसिकली हालत को बोलते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिचुएशन हमें दी जाती है या जो सिचुएशन हमें मिलती है उसे स्टेट कहते हैं। या कंप्यूटर की ज़ुबान में हम बात करें तो हमने ग्राफ्स और ट्रीज़ पढ़े हैं। ग्राफ्स में और ट्रीज़ में स्टेट्स होती हैं, तो वो आप जानते हैं। ट्रांजिशन क्या होती हैं? दो स्टेट्स के दरमियान में जो अमल हो रहा होता है मूवमेंट का या ट्रांजिशन का, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। उसके बाद आती है स्टार्टिंग स्टेट। स्टार्टिंग स्टेट वो है वो स्टेट या वो नोड एक ग्राफ का या एक ट्री का जहाँ से हम सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट्स तमाम उन स्टेट्स को हम बोलते हैं जो स्टार्टिंग स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक के बीच में आती हैं, जिनसे गुजर कर हम गोल स्टेट तक पहुंचते हैं। और गोल स्टेट वो है जहां पर हम अपनी सर्चिंग रोक देते हैं, यानी वो चीज़ जो हम सर्च कर रहे हैं वो गोल स्टेट है। सर्च स्पेस कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेट्स को, यानी पूरे ग्राफ में, पूरे ट्री में जितनी भी स्टेट्स होंगी उन सबको मिलाकर हम सर्च स्पेस बोलते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च ऐसी सर्च होती है दैट इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ नेविगेटिंग बिटवीन स्टेट्स। ऐसी सर्च जिसमें स्टेट्स के दरमियान में नेविगेट होने का या ट्रांजिशन परफॉर्म करने का कोई कॉस्ट, कोई रूल, कोई तरीका हमें नहीं बताया हुआ, हम फ्रीली मूवमेंट या ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि इन्फॉर्म सर्च ऐसी होती है जिसमें हमें हर स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने का जो कॉस्ट है या जो एस्टिमेट है वो मालूम होता है। जिस तरह का आपके सामने स्क्रीन पे ग्राफ में शो हो रहा है, इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च दोनों में डिफरेंस है, दोनों के ग्राफ्स में। और वो यही है कि ट्रांजिशन जो दो स्टेट्स के दरमियान में है, इन्फॉर्म के अंदर उसके अंदर हमें कॉस्ट या टाइटल दिया हुआ है, एस्टिमेट दिया हुआ है, जबकि दूसरी में अनइन्फॉर्म सर्च में ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो हमारी अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म सर्च है वो मज़ीद काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग एल्गोरिथम्स में डिवाइड होती हैं। जैसे कि अनइन्फॉर्म सर्च में डेप्थ फर्स्ट सर्च आती है, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है, और नंबर ऑफ और सर्चेज हैं। इन्फॉर्म सर्च में भी इसी तरह से बहुत सारी आती हैं। तो जो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इन डिटेल वो है बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए या किसी ट्री में से, ग्राफ में से कुछ डाटा सर्च करने के लिए। और एल्गोरिथम शुरू होता है हमेशा, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम स्टार्टिंग करता है सर्चिंग की हमेशा रूट नोड से। रूट नोड वो नोड है जो सबसे पहला नोड कहलाया जाता है, जिससे ग्राफ पूरा आगे शुरू होता है, या नेक्स्ट नोड जो है वो लीफ या चाइल्ड नोड जो है वो उस नोड से निकलते हैं। और इस तरह से रूट नोड से शुरू करके डेप्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ की डेप्थ में जाता है, नीचे तक, जहाँ तक जो है पॉसिबल लीव्स होते हैं। जब लास्ट लीव तक पहुँच जाते हैं जिसके आगे मज़ीद कोई हमारे पास और नोड नहीं होता, वहाँ से फिर होती है बैक ट्रैकिंग, क्योंकि उसके आगे मज़ीद हमारे पास कोई और कोई और नोड नहीं होता जिस पर हम ट्रैवर्सिंग कर सकें, इसलिए बैक ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। आगे एग्जांपल में हम देखते हैं इसको किस तरह से होता है। डीएफएस एल्गोरिथम जो है वो ट्रैवर्सिंग करता है ग्राफ की डेप्थवर्ड मोशन में, और ये स्टैक को यूज़ करते हुए करता है। स्टैक की प्रॉपर्टीज हम सब जानते हैं, जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो पर बेस्ड होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये किस तरह से होता है ये भी हम आगे जाके देखते हैं। और जो डीएफएस एल्गोरिथम है ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया। और डीएफएस इनकम्प्लीट होता है,
इनकम्प्लीट से मुराद यहाँ पर ये है कि ये पॉसिबल है और नहीं भी है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको आपकी गोल स्टेट तक लेकर जाए। ऐसा केस तब हमारे पास होता है जब हमारे पास ग्राफ में या ट्री में कुछ लूप्स या साइकिल्स यूज़ हो रहे हैं और DFS जो एल्गोरिथम है वो इन लूप्स में और साइकिल्स में कहीं पे स्टक हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से वो एक लूप की वजह से इनफिनिट तौर पर मूव भी करता रहता है और हमें आउटपुट कुछ नहीं देता। इसी तरह से एक स्टेट ये भी हो सकती है हमारी कि हमारे पास सर्च स्टेट इनफिनिट है, यानी स्टेट्स इतनी ज़्यादा हैं जिनमें हमने सर्चिंग करनी है, इतनी ज़्यादा इनफिनिट है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी है कि वो जो एल्गोरिथम है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो एक डायरेक्शन में डीपली अगर मूव कर रहा है तो वो डीप मूव करता ही जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में, उसको ख़त्म होने का कोई रास्ता या कोई नोड या कोई स्टेट नहीं मिल रही। ऐसे केस में जो है DFS इनकम्प्लीट वर्किंग करता है और ये हमें नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। DFS एल्गोरिथम कुछ इस तरह से वर्क करता है जिसमें सबसे पहले हम एक स्टैक बनाते हैं या एक स्टैक डिफाइन करते हैं उतने ही साइज़ का हमारे जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे ग्राफ में मौजूद होते हैं। दूसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं, हम एक वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं और वहाँ से हम जो है ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम उस वर्टेक्स को विजिट करते हैं और उस वर्टेक्स पर को स्टैक में पुश कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 3 में हम करते हैं उसी वर्टेक्स के जो एडजेसेंट वर्टेक्सेस होते हैं और उसको हम स्टैक में पुट करते हैं टॉप पर जौन सा भी होता है उसको रखते हैं और बाकी जौन से विजिट हमने नहीं किए एडजेसेंट में वो आगे आते हैं। ये मैं वर्किंग सारी आपको नेक्स्ट बताता हूँ, फिलहाल सिर्फ हम एल्गोरिथम स्टडी कर रहे हैं। स्टेप 4 ये है कि हम स्टेप 3 को रिपीट करेंगे कब तक, जब तक हमारे पास कोई ऐसा एडजेसेंट वर्टेक्स बच नहीं जाता जो स्टैक में इनपुट या पुश नहीं हुआ। स्टेप 5 में हम करते हैं जब हमारे पास हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे पास विजिट करने के लिए कोई वर्टेक्स बाकी नहीं रहा, तब हम बैक ट्रैकिंग शुरू करते हैं और जो स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर वाला टॉप का वर्टेक्स पड़ा होता है उसे हम पॉप कर लेते हैं स्टैक में से। और इसी तरह से फिर स्टेप 3, 4 और 5 रिपीट करते रहते हैं तब तक जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। स्टेप 7 पे हम जब हमें कंफर्म हो जाए कि स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया तो हम एक फाइनल ट्री जो है ये फाइनल ग्राफ ड्रॉ करते हैं उन एजेस को यूज़ करते हुए जो हमने इस्तेमाल किए, और जो इस्तेमाल नहीं किए उन्हें हम निकाल देते हैं मीशो से। DFS की टाइम कम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह से शो होती है, बिग O B पावर D। B हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर और D हमारे पास डेप्थ है। पहले हम जो है यहाँ पर करते हैं अपनी वर्किंग देख लेते हैं एक एग्जांपल को लेकर, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो किस तरह से निकाली जाती है DFS एल्गोरिथम।